हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ पूजा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक according to exam point of view. So let's discuss about the endomembrane system. What is endomembrane system and how it is important to for the cell. Okay. So endomembrane system is a very important topic. In endomembrane system, there is a many cell organelles which take part to amplify their work. Okay, so let's make biology easy and simple. Yes, the endomembrane system is a group of interconnected membrane-bound organelles in eukaryotic cells that work together for synthesis, modifications, packaging and transport of proteins and lipids. So, मैंने आपको बताया कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट करते हैं। और ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट कब करेंगे, ये कहाँ पे होगा, ये होगा यूकैरियोटिक सेल्स में, दैट वर्क टुगेदर, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के बगैर इनका काम कंप्लीट नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, इनका काम जो है कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेशन में, यानी कि टीम वर्क में ये काम करते हैं। तो ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक, इंटरकनेक्शन का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाया जाता है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से जो है कि ध्यान रखेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, दैट वर्क टुगेदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि इसमें सिंथेसिस होता है, मॉडिफिकेशंस यानी कि एडिटिंग होता है, पैकेजिंग होता है यानी कि ये पैकेज होते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दैट्स मीन कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो मेनली किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस से, मॉडिफिकेशन से, पैकेजिंग से और उनके ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ इससे हुआ कि जहाँ पे बॉडी को प्रोटीन्स और लिपिड्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विथ किसके द्वारा, वेसिकल्स के द्वारा। ठीक, तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है वो क्या काम करता है, वो काम करता है प्रोटीन लिपिड्स के सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में। ठीक, और इनमें स्पेसिफिक कोई एक ऑर्गेनेल्स नहीं टेक पार्ट करता है, इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट करते हैं जिसके बारे में अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या काम हुआ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम हुआ प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस में, यानी कि उसको बनाने में, उसके मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में एंड ट्रांसपोर्ट में। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी एक सेल ऑर्गेनेल पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पे डिपेंड होता है। सो लेट्स सी which cell organelles take part in the protein synthesis and lipid synthesis. Okay. Here you can see the cell organelles that take part in the endomembrane system. The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. ओके, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप हमेशा ध्यान देंगे कि चार जो है सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट करते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं टेक पार्ट करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। गोल्गी ऑपरेटस में कहाँ क्या होता है, यहाँ पे मॉडिफिकेशंस होते हैं, पैकेजिंग होती है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट इसका होता है। लाइसोसोम इसमें टेक पार्ट करता है, vacuole take part करता है। These organelles are functionally, this is very important point, these organelles are functionally connected, यानी कि इनका जो काम होता है वो काम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, even though they are not physically continuous, यानी कि
फिजिकली ये एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते हैं, बट काम के थ्रू इनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है। फिजिकली का मतलब कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से टच में नहीं होते, बट इनका जो फंक्शन होता है उसके द्वारा ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन में ये काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि टीम वर्क में ये काम करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोक्सिसोम्स आर नॉट टेक पार्ट इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यानी कि आपको ध्यान होना चाहिए कि 4 सेल ऑर्गेनल्स टेक पार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। आप ध्यान देंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, बट ये टेक पार्ट नहीं करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। यस, कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि इंडो मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये हम इस स्लाइड पे देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पहले से जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब होता है? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका, और ये होता है यहाँ पे आपके ऐसे राइबोसोम्स लाइक अ बेड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब हुआ, क्योंकि इस पे जो राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इन्हीं राइबोसोम्स में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Because of presence of ribosomes, we called it rough endoplasmic reticulum. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ पे ही आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जब प्रोटीन बन जाती है तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किसके पास, गोल्गी बॉडी के पास। ठीक है। और दूसरा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किस टेक पार्ट करता है लिपिड के सिंथेसिस में। स्टेरॉयड हार्मोन यहाँ पे बनते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन लीवर सेल्स। ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर सेल्स में पाए जाते हैं, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, लिपिड बनता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, एंड डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने के बाद ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, गोल्गी बॉडी के पास, फॉर व्हाट, वहाँ पे इनकी पैकेजिंग होती है। ठीक, मॉडिफिकेशन होता है और पैकेजिंग होती है। तो ये रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में। यस, गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं किसके, प्रोटीन्स और लिपिड की, जो कहाँ पे बने थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बने थे। उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोजाइलेशन होता है, एड्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजाइलेशन का मतलब होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का ऐड हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजाइलेशन। फॉर्म्स सिक्रीटरी वेसिकल्स, यानी कि ऐसे वेसिकल्स का निर्माण होता है जो सिक्रीशन होता है, जिसमें सिक्रीशन होता है। और ये वेसिकल्स सिक्रीटरी क्यों बनते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास जाते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसका, लिपिड और प्रोटीन का। ठीक। फॉर्म्स लाइसोसोम, यानी कि जब जो गोल्गी ऑपरेटर्स होता है
वहाँ पे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसीडियल बॉडी कहते हैं। किसका? सेल का। वहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं कि बेकार सेल्स होते हैं, उनका वहाँ पे सफाया हो जाता है, यानी कि नष्ट कर दिए जाते हैं। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है? मॉडिफाई करता है किसको? लिपिड्स और प्रोटीन्स को, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के यहाँ पे आए थे। ग्लाइकोजाइलेशन होता है, यानी कि एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। फॉर्म्स स्क्रीटरी वेसिकल, स्क्रीटरी वेसिकल्स का निर्माण होता है। एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स द लाइसोसोम्स। ठीक। और गोल्गी ऑपरेटर्स और क्या करते हैं? दे आल्सो have other functions like the formation of acrosome in sperm. Just a minute. Is also completed here. Forms excretory vesicles, forms lysosomes. ठीक. So it acts as a packaging and dispatch center of the cell. यहाँ यहाँ पे क्या होता है? पैकेजिंग होती है और यहीं से डिस्पैच होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को प्रोटीन एंड लिपिड्स भेज दिए जाते हैं, सेंड कर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो गोल्गी ऑपरेटस होता है वो एक्रोसोम के निर्माण में भी टेक पार्ट करता है स्पर्म की। ठीक। जो आपका एक्रोसोम वाला रीजन होता है, हियर दिस इज स्पर्म। जो एक्रोसोम वाला रीजन होता है, ये वाला, इसका निर्माण कैसे होता है? गोल्गी बॉडी के थ्रू। ठीक। तो लाइसोसोम, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आप जानते हैं क्या होता है? कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? जितने भी वर्न आउट ऑर्गेनेल्स होते हैं, या फिर वो सारे ऑर्गेनेल्स, या फिर वो सारी चीज़ें जो सेल के लिए अब जिसकी नीड सेल को अब नहीं है, जो सेल के लिए बेकार हो गई है, वहाँ उन सभी चीज़ों का लाइसोसोम में जो है कि नष्ट कर दिया जाता है लाइसोसोम के द्वारा, यानी कि खत्म कर दिया जाता है, जिससे कि जो सेल होती है उसकी सफाई हो जाती है। ठीक है। सो इट्स अ कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब एसिडिक इन नेचर होंगे तभी जाके इसमें जो है कि डिफरेंट वॉर्न आउट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। तो इस वजह से लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ आके अपनी सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि नष्ट कर दिए जाते हैं। नष्ट करने का मतलब ये खत्म हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? सुसाइडियल बैग्स ऑफ द सेल। ओके। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। विक्यूल्स। विक्यूल्स का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, वेस्ट, वाटर। इन प्लांट्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मेंटेन्स टर्गर प्रेशर, यानी कि प्लांट में जो टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में वैक्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, उनकी जो इनका जो मेम्ब्रेन होता है जिससे कवर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। दिस इज vacuoles, this is टोनोप्लास्ट। और इनका काम क्या करता है? ये फूड के स्टोरेज में टेक पार्ट करते हैं। वेस्ट को, वाटर को इसमें ये कवर किए रहते हैं। इन प्लांट्स आपको मैंने बताया कि लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, और ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं टर्बो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इनकी जो सराउंडिंग होती है, इनका मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं।
अब हम ये जानते हैं कि हाउ दे वर्क टुगेदर, यानी कि इस जब ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो ये कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कहाँ भेजते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स के पास। किस लिए, यहाँ पे सिंथेसिस हुआ किसका, प्रोटीन एंड लिपिड्स का, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये ट्रांसपोर्ट होके आते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स के पास। ठीक, गोल्गी ऑपरेटर्स के पास किस लिए आते हैं, पैकेजिंग, यहाँ पे होता है मॉडिफिकेशन, यानी कि एडिटिंग का काम होता है, एंड सेंड टू। अब ये भेज कहाँ दिए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास, लाइसोसोम्स के पास, विक्यूल के पास, जहाँ पे जैसे नीड होता है वैसे ये भेज दिए जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक, सो दिस मूवमेंट हैपेंस वाया किसके, वेसिकल्स के द्वारा। ये जो गोल्गी बॉडी होता है आपका, इस पे डिफरेंट वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यही टेक पार्ट करते हैं इन ट्रांसपोर्ट। ठीक, और ये है आपका सिस्टर्नी। ठीक है, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस फेस। ओके, तो जो वेसिकल्स होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट में टेक पार्ट करते हैं। वेसिकल किसका पार्ट है, गोल्गी ऑपरेटर्स का पार्ट होता है। ठीक है, so here are some points which is very important to remember the endomembrane system. The first one is a only ER, Golgi, lysosome and vacuoles are included in the endomembrane system. यानी कि ये चार सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यही केवल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट करते हैं, अदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें टेक पार्ट नहीं करता है। एंड दे फंक्शन कोऑर्डिनेशन में, इनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक्सक्लूडेड, यानी कि एक्सक्लूडेड का मतलब बाहर निकलना, इसका ये मतलब हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट नहीं करते हैं, ये इसके बाहर होते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इसेंशियल होता है, व्हाई, बिकॉज जहाँ पे लिपिड और प्रोटीन की जरूरत होगी वहां पे वेसिकल के थ्रू ये भेज दिए जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स। So endomembrane system is ER plus Golgi plus lysosome and plus vacuole working together for the protein and lipid की trafficking में ये take part करते हैं। So I hope आपको endomembrane system काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी इसके important points होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो important होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, here is a diagram that show the function of the coordination। जो कोऑर्डिनेशन में इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम टेक पार्ट करता है उसका ये डायग्राम है जो अभी मैं आपको बताती हूँ। दिस इज न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर इन्वेलप से आपका लगा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे आपके राइबोसोम्स लगे हुए हैं। एक मिनट, here you can see this is रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी पे राइबोसोम्स आपके लगे हैं, जिससे जहाँ पे क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक, एंड दिस इज
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या होता है, ये जो है किसमें टेक पार्ट करता है, लिपिड के सिंथेसिस में। और ये कहाँ से बनता है, ये बनता है गोल्गी ऑपरेटस से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो मेड फ्रॉम द गोल्गी ऑपरेटस। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस होती है, रफ पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और ये कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स के पास भेज दिए जाते हैं। ये यू कैन सी गोल्गी ऑपरेटर्स के पास भेज दिए जाते हैं। यहाँ पे इनका क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है, पैकेजिंग होती है, फिर ये वेसिकल्स के द्वारा, ये यू कैन सी यहाँ पे वेसिकल्स का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे वेसिकल, फिर ये वेसिकल के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी भेज दिए जाते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे इनकी नीड होती है। एंड हियर इट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास भेज दिए जाते हैं। जिन सेल ऑर्गेनेल की ज़रूरत नहीं होती है वो लाइसोसोम के पास जाके ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी कि नष्ट कर दिए जाते हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जितने भी सेल ऑर्गेनेल टेक पार्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफिकेशंस होता है वो कहाँ होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स के पास। उसके बाद ये कहाँ भेज दिए जाते हैं, लाइसोसोम्स के पास, वैक्यूल्स के पास, और उन सारे सेल्स के पास, अदर सेल पार्ट्स के पास जहाँ पे इनकी नीड होती है। सो आई होप आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बता दिया कि इनका फंक्शन कैसे होता है। तो तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार जो है कि सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट करते हैं, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहाँ पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में टेक पार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें टेक पार्ट नहीं करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स इसमें टेक पार्ट करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं। और वेसिकल इसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल के पास वेसिकल के द्वारा इस प्रोटीन और लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लाइसोसोम में क्या होता है कि जितने भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको लाइसोसोम में नष्ट किए जाते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज एसिडिक इन नेचर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अपनी पढ़ाई को करते रहिए और अपने पढ़ाई को इजी बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल भी करते रहिए। एंड इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने कमेंट्स पास आउट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या इम्प्रूव होना चाहिए। सो टुडे के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। Stay connected with biology, yourself, and nature.